ये बात है कि पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जब टीम इंडिया ट्रैवल कर रही थी एक शहर से दूसरे शहर, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, और जिस जिस वेन्यू पर जिस जिस होटल में गई, यानी कि अलग अलग पूरे ट्रेवलिंग के दौरान एक खिलाड़ी का सामान ही भारी पड़ गया बीसीसीआई के ऊपर। दरअसल उस खिलाड़ी के जो सामान का वजन था वो था 250 किलो और उसके साथ 27 बैग ट्रेवल कर रहे थे और उसमें 17 बेड के बैग थे। उस खिलाड़ी का पर्सनल जो सामान था वो 5 बैगों में था, बाकी 18 से 20 बैगों का जो सामान था वो उसके पर्सनल स्टाफ मेंबर्स, उसके फैमिली का था। उस खिलाड़ी का पर्सनल सामान नहीं था, जिसका खर्चा बीसीसीआई को उठाना पड़ा लगभग 3 करोड़ के ऊपर। और उस खिलाड़ी को देखते देखते तमाम खिलाड़ियों ने भी अपनी जो लगेज की कैपेसिटी थी वो बढ़ा ली थी, जिसका पूरा का पूरा खर्चा बीसीसीआई को चुकाना पड़ा। जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने यह सख्त रूल निकाला है कि भाई सामान इतना नहीं जा सकता, आप अपनी फैमिली को अपने खर्चे से लेकर के जाइए। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, आपका मैनेजर, आपका पर्सनल स्टाफ, टीम इंडिया अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती, बीसीसीआई उसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो ये वजह थी। याद करिए 1983 का वर्ल्ड कप, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और इंडिया को इंडिया वापस आने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त टीम इंडिया को बुलाने के लिए इंडिया के एक बिजनेसमैन ने पैसा दिया था, गुप्त रूप से गुप्त दान किया था, तब जाके टीम इंडिया वापस इंडिया आई थी। उसकी जानकारी उस टाइम के 83 वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड मेंबर है उनको भी नहीं पता, कि जानकारी पता है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे कौन है। दरअसल वो कोई और नहीं, वो टाटा फैमिली के ही एक मेंबर थे जिन्होंने ये गुप्त दान किया था। वो कौन वो भी नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि उनका गुप्त दान फिर क्या मतलब रहा, लेकिन ये चर्चा का विषय बना रहा। जब टीम इंडिया वापस इंडिया आई तो उस वक्त टीम इंडिया के खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, तब जाकर के लता मंगेशकर जी से कॉन्सर्ट करवाया गया था, तो उन्होंने फ्री में कॉन्सर्ट किया था और उस कॉन्सर्ट की टिकट जब बिकी थी तब जाकर के खिलाड़ियों को पैसा मिला था, कुछ थोड़ा बहुत। आज बीसीसीआई वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, आईसीसी में उसका दबदबा है और आईसीसी को भी अगर बीसीसीआई की कोई बात काटनी पड़ती तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि आखिरकार ये रूल अगर हम ये बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे तो उसके पीछे क्या हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को भी बीसीसीआई की वजह से ही हाइब्रिड मॉडल में करा जाए, यानी कि जब बीसीसीआई की इतना बड़ा दबदबा है तो बीसीसीआई ने इस दबदबे को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा कीमतें चुकाई होंगी, आपको सोचने वाली बात है। और उसका फायदा, उस लूप होल का फायदा अगर टीम इंडिया के कुछ स्टार खिलाड़ी उठाने लग जाए और बीसीसीआई का पैसा बर्बाद करने लग जाए तो ये दुखद है, क्योंकि बीसीसीआई का जो पैसा आ रहा है वो हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर जनता का पैसा है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तब जाकर के खिलाड़ियों का सुविधाएं मिलती हैं। और हम जब टैक्स छोड़िए, जब हम लोग टिकट खरीद करके मैच देखने जाते हैं, अभी तक तो हम लोग फ्री में देख रहे थे ना कुछ सालों से, लेकिन अब उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो